तो नमस्कार, स्वागत है हमारे और एक वीडियो में। भारत अपने दुश्मनों पर नज़र रखने के लिए टी के तहत यूएस के साथ स्टार मल्टी इंटेलिजेंट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम पर काम कर रहा है। यह विमान दुश्मनों की गतिविधियों पर महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटीग्रेटेड ऑनबोर्ड सेंसर एंड एडवांस रैपिड लॉन्ग रेंज प्रदान करता है। अब यह विमान की जरूरत भारत को क्यों पड़ी? कुछ लोग कहेंगे कि भारत के पास तो अभी यूएस का P-8I विमान और DRDO का नीटर अवैक्स, इजरायली अवैक्स भी मौजूद है। और आपको बता दें कि यह P-8I विमान भारतीय नौसेना को दिया गया है। हालांकि यह विमान जमीनी और समुद्री दोनों तरह की निगरानी कर सकता है, लेकिन भारतीय सेना को इससे बहुत अधिक एडवांस सिस्टम की जरूरत है। तो आपको यह जानना होगा कि यह I-STAR विमान युद्ध के समय या युद्ध से पहले बहुत अधिक खुफिया जानकारी प्रदान करेगी, जिससे कमांडरों को निर्णय लेने में अधिक आसानी होगी। यह नहीं, यह विमान वास्तविक समय में दुश्मनों की गतिविधियों, स्वभाव और संचार पर महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटीग्रेटेड ऑनबोर्ड सेंसर, एडवांस टेक्नोलॉजी का उपयोग करता है, जिससे भारत को युद्ध के मैदान में होने वाले परिवर्तनों की स्पष्ट बहुआयामी तस्वीर से लैस किया जा सकता है, ताकि सही निर्णय ले सके। I-STAR विमान की विशेषताओं की बात, तो यह मोबाइल जमीनी लक्ष्यों को ट्रैक करने, प्राकृतिक आपदा क्षेत्रों का नक्शा बनाने, समुद्री प्रतिबंधों को लागू करने के लिए हजारों की निगरानी कर सकता है और सीमाओं और तटीय क्षेत्रों के पास की गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए मदद कर सकता है। इतना ही नहीं, यह विमान युद्ध क्षेत्रों को मैनेज करने और कमांड एंड कंट्रोल प्रोसेसिंग क्षमता भी प्रदान कर सकता है, जिससे मिशनों की योजना बनाने और इन्हें क्रियान्वित करने में मदद मिलती है। और इसकी एडवांटेज की बात करें तो भारत का I-STAR मल्टी इंटेलिजेंट या मल्टी INT टेक्नोलॉजी का उपयोग करेगा, जिसका अर्थ है कि सिस्टम में कई सेंसर के डेटा को युद्ध के मैदान की स्थिति की पूरी तस्वीर खींचने के लिए जोड़ा जाएगा। इस तरह की प्रणाली भी काफ़ी अधिक कवरेज देती है। अब भारत आत्मनिर्भर भारत के आधार पर आपकी नई टेक्नोलॉजी से ऐसे सिस्टम बनाने की तैयारी कर रहा है। कुछ रिपोर्टों के माध्यम से यह कहा गया है कि इस पर भारत काम भी शुरू कर चुका है और कुछ सालों बाद इसे टेस्टिंग करके भारतीय वायुसेना में इसे शामिल कर लिया जाएगा। इससे भारत का पश्चिमी देशों पर से निर्भर कम हो जाएगी, जिससे पैसे की बचत होगी और देश की यह सिस्टम सस्ती भी होगी और जल्दी उपलब्ध भी हो जाएंगे। चलिए जानते हैं भारत के इस सिस्टम के बारे में। DRDO का सेंसर फॉर एयरबोर्न सिस्टम प्लेटफॉर्म के विकास के लिए आवश्यक सेंसर पैकेज पर काम कर रहा है। नेत्र एयरबोर्न अर्ली वार्निंग सिस्टम एवं कंट्रोल एयरक्राफ्ट पर काम करने वाली टीम को दो भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें एक हिस्सा I-STAR पर काम कर रहा है और दूसरा नेत्र अवैक्स पर। यदि दोनों सिस्टम पर भारत सफल हो जाता है तो इनमें जल्दी ही भारतीय सेना में शामिल कर लिया जाएगा। उनकी टेस्टिंग के बाद तो भारतीय सेना की क्षमताओं में वृद्धि होगी एवं दुश्मनों देश की पसीने एवं टेंशन तो होने वाली है। ऐसे सिस्टम की बात करें तो चीन और पाक के पास ज़्यादा है भारत से, पर यह ज़्यादा एडवांस नहीं है। भारत ऐसे सिस्टमों की ज़रूरत बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद से इसकी कमी महसूस होने लगी थी और इधर चीन से भी तनाव बना हुआ है, जिसके कारण इस पर अन्य रक्षा उत्पादन पर काम तेजी से शुरू हो गया है। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी।